बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 4th of June 2026। परमहंस अद्वैत मत। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 430 से 431 तक। महातीर्थ श्री आनंद सर। श्री वचनों ने सेवकों तथा गुरुमुखों में नया साहस तथा नई उमंगें भर दी। सभी पूर्ण उत्साह से दिन रात एक करके इस कार्य में जुट गए। सबके सम्मुख उमंगों की एक तरंग लहरा रही थी कि कब श्री आनंद सर तैयार हो और हृदय सम्राट श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए इस पावन तीर्थ में मज्जन करें। इस लहर ने भारत के कोने कोने तक प्रेमियों को यह शुभ संदेश सुना दिया। अब तो श्री आनंद सर पर देखो तो ऐसे लगता था मानो सृष्टि के सभी परमार्थ भक्ति के अभिलाषी श्री सेवा में उपस्थित हो गए हों। गुरुदेव महाराज जी स्वयं भी सारा दिन श्री आनंद सर के पावन तट पर विराजमान रहते। प्रेमी जन प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक इस सेवा में जुटे रहते। किसी को न सर्दी, न धूप और न ही भूख प्यास की चिंता थी। जिस ओर दृष्टि डालो प्रसन्न मुख, सभी हंस हंस कर सीमेंट से गुलाल खेल रहे हैं। कहीं क्रशर, पत्थर काटने वाली मशीन चल रहा है तो कहीं पर मिक्सचर मशीन, मसाला मिलाने वाली और ट्रालियां चूना लाकर डाल रही हैं। उन दिनों का नज़ारा ही क्या अनूठा नज़ारा था। देवलोक की दुंदुभियां इस निराले कोलाहल के आगे तुच्छ थीं। सभी इस पवित्र सेवा को जीवन की निजी पूंजी समझकर उस कर्तव्य पालन में हितचित से लगे हुए थे। ऐसे ही प्रेमियों की संगति से अन्य जिज्ञासुओं में भी इस भक्ति परमार्थ तथा सेवा के पथ पर चलने की उमंग पैदा हुई। कुछ जिज्ञासु भी इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाने के लिए श्री आनंदपुर में पहुंचे। सब प्रेमी गुरुमुख सेवकों को एक आनंद में झूमते हुए सेवा में सुध बुध खोए हुए देख एक जिज्ञासु के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्या इसी सेवा से मालिक की प्राप्ति हो सकती है। ये सेवा कैसे कलुषित मन को धोने में समर्थ हो सकती है। वह जिज्ञासु अन्य प्रेमियों के साथ प्रातः श्री आनंद सर पर चला जाता और सायं तक देखा देखी सेवा में जुटा रहता। परंतु जब गुरुदेव महाराज जी श्री आनंद सर पर पहुंचते तो वह स्वयं ही सोचने लगता कि मुझे क्या हो गया है। हृदय में अमित उत्साह भर जाता है तथा उनके सम्मुख अपने आप की सुधि भूले प्रेम में उन्मत्त हो सेवा में ऐसा खो जाता है कि हृदय में किसी प्रकार के संकल्प विकल्पों को पैदा होने के लिए समय ही नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी बदलती गई कि श्री आनंद सर के प्रथम स्नान तक उसे ऐसा आभास होने लगा कि जैसे श्री गुरुदेव महाराज जी उसकी आंखों में इस प्रकार समा गए हैं कि उसे बिना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कोई अपना दिखाई ही न देता था। इस श्री पवित्र सेवा से उस प्रेमी का मोह तो जैसे सर्वथा नष्ट ही हो गया। उसे अपने संबंधियों तक की याद ही न रही। अब उसे मालूम हो गया कि सचमुच ही सेवा मन के बंधनों को काटने का विशेष शस्त्र है। अतः वह हितचित से सेवा करने लगा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में महातीर्थ श्री आनंद सर, पेज 431 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।